सो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम। आखिर कार्बन एटम का यूनिक नेचर क्या होता है? तो फर्स्ट नेचर हम बताए टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट होता है वो होता है दैट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो जहां पर हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी लिखे हैं उसके ठीक नीचे लिखोगे सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन। इट इज फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन, इसलिए हम लोग ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म कर पाते हैं। अगर वो ज्यादा लॉन्ग चेन नहीं फॉर्म करता तो हम लोग ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म नहीं कर पाते। ओके, नॉट टॉकिंग अबाउट टेट्रा वैलेंसी, that means it is having four valence electron, so having 4 valence electron। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? सर जैसे अगर हम मान लेते हैं कि कार्बन दिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो एक स्ट्रेट चेन फॉर्म कर सकता है। जैसे देखो कार्बन, फिर ये नेक्स्ट कार्बन, फिर ये नेक्स्ट कार्बन, फिर ये नेक्स्ट कार्बन, फिर ये नेक्स्ट कार्बन। हम 5 बनाए, तुम्हारा मन है तुम 10 भी बना सकते हो। हर एक कार्बन का 4 फ्री बॉन्ड होता है लिंक करने के लिए, ठीक है, जिसमें से हम बाकी को ऐसे ही फ्री रख दिए हैं अभी फिलहाल, लेकिन एक्चुअल में वहां पर कुछ ना कुछ को प्लेस करना होता है, तो तुमको अभी दिखाना नहीं उस चीज को। ये हो गया स्ट्रेट चेन, इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेट चेन। नेक्स्ट होता है हमारा ब्रांच्ड चेन। ब्रांच चेन मतलब मान लेते हैं हम 4 कार्बन ले लिए या 5 कार्बन ले लिए, और यहाँ पर एक कार्बन को और नीचे से यहाँ से हमने लगा रखा है। सौर्या, ऑडिबल हैं हम? यस सर, यस सर। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। सर ये चेन बनाना है कॉपी में। हाँ बच्चा, स्क्रीन पे जो है सब नोट करना है। तो अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा पास 5 कार्बन है, फिर हमने कार्बन से दूसरे कार्बन को कनेक्ट कर रखा है, तो साइड वाइज हम लगा दिए ना एक कार्बन, तो ये ब्रांचिंग कहलाएगा, ठीक है, ये ब्रांचिंग कहलाएगा। नाउ सेकंड वाला क्या नाम है? ब्रांच्ड चेन, जस्ट मेंशन ब्रांच्ड चेन। ओके, नेक्स्ट अगर मान लेते तुम्हारे पास 3 कार्बन है। अच्छा एक बात बताओ, एक कंप्लीट सर्कल बनने के लिए, एक क्लोज फिगर बनने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 3 वर्टिसेस होने चाहिए। मैथ्स में पढ़े हो? एक हाँ सर। पॉलीगन बनने के लिए एटलीस्ट वी मस्ट हैव 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस और 3 साइड्स। सो उसी तरीके से अगर एक क्लोज फिगर बनाना है तो मेरे पास कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। तो तुम तीनों कार्बन को कनेक्ट करो, और हर कार्बन का 4 वैलेंसी होता है ना, तो 2 तो वो नेबरिंग से कर लिया और 2 और दिखा रहे हैं। बुक में जो वी दिख रहा है ना आपको, इस तरीके का वी, वो वी नहीं है एक्चुअली, वो 2 बॉन्ड है, 2 फ्री बॉन्ड दिखा रहा है। यू कैन से दिस साइक्लिक और क्लोज। बाकी 2 बॉन्ड पहले से बना हुआ है। हाँ, बाकी 2 बॉन्ड वो कार्बन कार्बन के साथ शेयर कर रहा है ना। हाँ सर। 2 3 4 5, तुम कैसा भी बना सकते थे, बस ज्यादा नहीं बनाना है, इतना बना लो। ये 5 कार्बन है और कुछ नहीं है। तुम्हारा मन है तुम 4 भी ले सकते हो,
तुम्हारा मन है तुम 12 भी ले सकते हो, इट्स ऑल योर चॉइस। तुम्हें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाना है, दैट्स क्लियर। अब ये तो बात था चेन फॉर्मेशन, चेन ओपन भी हो सकता है और चेन क्लोज्ड भी हो क्लोज सकता भी है। हो सकता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो अगर वो नेबर के साथ एक बॉन्ड बनाया तो 3 बॉन्ड वो सराउंडिंग में बनाएगा। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंगल बॉन्ड। आप बॉन्ड किसको देखोगे? कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखते हैं। नेक्स्ट, अगर हम कार्बन कार्बन के साथ, पहले स्क्रीन देख लो, डबल बॉन्ड बनाएंगे तो मेरे पास 2 ही बॉन्ड बच रहा है। तो 2 बॉन्ड आप इधर दे दो, एक नीचे दे दो। अब बोलोगे सर ऊपर नहीं दे सकते, एकदम दे सकते, तुम्हारा मन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में हम 3 बॉन्ड भी दे सकते हैं, तो फिर मेरे पास एक ही बॉन्ड फ्री बचेगा ना, इट इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड। अगर एक भी फ्री नहीं बचता तो एक भी फ्री तभी बचे, आई मीन यू मीन टू से कि कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड बना दे, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, नहीं होता है। हमने बॉन्डिंग पढ़ा है सिंगल बॉन्ड, ब्रांच अगर होगा तब, यस। ब्रांच में अगर 3 बॉन्ड बनाएगा तब कहाँ पे बनाएगा? तो ब्रांच आप बताए ना अभी, ब्रांच कहीं, ब्रांच चेन में अगर कार्बन बनाएगा तब। हाँ, ब्रांच चेन में भी बना सकता है। तो ऐसा ये बोलना चाह रहे हो? हाँ, आपस में नहीं बनाएगा तो किसी और के साथ बना सकता है, चारों फिल करके। बना के तो दिखा दिया। ये है ना ट्रिपल बॉन्ड, इसमें ब्रांचिंग भी है। तो नाउ ट्रिपल बॉन्ड क्लियर हो गया। हाँ, अब कार्बन सिर्फ अपने के साथ ही नहीं, ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है, आपके बुक में ही बना हुआ है। बस तुमको ये नोटिस करते जाना है ईच टाइम कि तुम कार्बन के साथ 5-6 लाइन मत निकाल देना। कार्बन के साथ 4 ही होता है और 4 ही दिखाओगे, चाहे वो कहीं रहे। अगर कार्बन और नाइट्रोजन है तो फिर एक दिखाना होगा ना, क्योंकि एवरी कार्बन हैज 4 वैलेंसी। आज के समय में हम लोग 5 मिलियन से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कवर कर चुके हैं। हम लोग नहीं, साइंटिस्ट लोग, जिसके बारे में हम लोग जिससे यूज करते आ रहे हैं। टूथपेस्ट है, ठीक है, ये सारा चीज क्या है, जितना भी ऑयल वगैरह खाते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मन्नत क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। ओके। अब organic chemistry may be defined as the chemistry of hydrocarbons and their derivatives. Now listen carefully, what is hydrocarbons? Organic chemistry हम लोग क्या बोल रहे हैं? Organic chemistry एक तरीके का स्टडी है। स्टडी ऑफ व्हाट? ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन्स। You can say not study of, chemistry of. Say the chemistry of hydrocarbons and its derivatives. ठीक है? Now what is hydrocarbon? Hydrocarbons means वैसे कंपाउंड्स जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बना है। ओनली, आई एम मेंशनिंग ओनली, प्लीज नोट इट। हाइड्रोजन और कार्बन से जो सिर्फ बनता है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। लेकिन इसमें अगर हम कुछ और भी चीज लगा दें, हम ऑक्सीजन जोड़ दें, इसमें हम नाइट्रोजन जोड़ दें, इसमें हम कुछ और जोड़ दें, तो ये डेरिवेटिव्स हो जाए। नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स, कि जब हम उसमें कुछ ऐड ऑन कर दें, उसके अलावा कुछ और जोड़ दें। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स।
ओके, हम जैसे जैसे सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं बुक से रिलेट मत करना कि सर ये छोड़ दिए वो छोड़ दिए, हम जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे देखो। सबसे पहले हम लोग क्लासिफाई करेंगे हाइड्रोकार्बन को। ओके, हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। वन इज एलिफैटिक, ठीक है, पहले देख लेना स्क्रीन पे, उसके बाद टाइम देंगे हम उतारने का। एलिफैटिक और जिसको हम लोग ओपन चेन कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड्स जितने भी होते हैं वो सारे को हम लोग अदर नेम से क्या बोलेंगे? एलिफैटिक। एलिफैटिक। एलिफैटिक मीन्स ओपन चेन कंपाउंड्स। उसके बाद हमारा दूसरा आता है, अगर वो ओपन नहीं है Exactly. तो क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड और क्लोज्ड साइक्लिक, साइक्लिक चेन कंपाउंड्स। Okay, so one is aliphatic, that is open chain compounds, and the next is closed or cyclic chain compounds. अब सुनो, अब ये जो aliphatic होता है ना, that means open chain compounds, ये इसको हम लोग दो पार्ट में फिर से स्टडी करते हैं। वन इज सैचुरेटेड and the other is unsaturated. तुम अगर क्लास 9th में वाटर चैप्टर पढ़े होगे केमिस्ट्री में, तो वहां पर लिखा था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड का डेफिनेशन था where no more solute can be added, unsaturated where more solute can be added. Can be added. यहाँ पर सैचुरेटेड का क्या मतलब है? जिसमें फर्दर हम लोग और ज्यादा एडिशन ना कर पाए। जब हम किसी चीज का एडिशन ना कर पाते हैं वो सैचुरेटेड होता है, और जिसमें आप किसी चीज का एडिशन कर पा रहे हो दैट इज अनसैचुरेटेड, ठीक है। नाउ लिसन केयरफुली, हम लोग तीन चीज के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज अल्केन, नेक्स्ट इज अल्कीन, एंड द नेक्स्ट इज अल्काइन। व्हाट आई सेड? अल्केन, अल्कीन, alkene, alkyne. so what is saturated? Saturated includes alkanes, that means all alkanes are saturated. If we talk about unsaturated, there are two kinds, alkenes and Alkynes. alkynes, ठीक है। अब इसको ऐसे समझ लो, व्हाट इज एल्केन? तुम किसी अल्केन का नाम बताओ तो उसका नाम हो जाएगा मीथेन। आपने सुना है मीथेन? ठीक है, Yes. Yes. मीथेन का लास्ट का जो लेटर्स है METHANE, लास्ट में क्या बोलते हो? ANE, और हमारे अल्केन लास्ट में क्या आ रहा है? ANE, दैट मींस मीथेन इज एन अल्केन। ओके, similarly if you say ethane, that means it is an alkane. Don't write, Manna, don't write, listen. If we talk about methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, all these are what? Alkane. If you say methane, ethene, then all these are alkene. But yes, but I make you very clear, there is no term methane. Methane ऐसा कुछ नहीं होता है। मिथीन हम बस तो पता कैसे चला? क्या पता कैसे चला कि कौन एल्केन में है फिर कोई एल्कीन में है? यू जस्ट सी द सफिक्स। सफिक्स मींस एंडिंग। देखो, अगर हम लिखते हैं मीथेन तो लास्ट में ANE आ रहा है, एंड ANE इज प्रेजेंट इन अल्केन। ओके, इफ आई राइट इथीन तो लास्ट में ENE आ रहा है, एंड ENE इज प्रेजेंट इन अल्कीन। इफ आई से इथाइन then YNE is present in alkyne. Okay, clear? No need to. Yes, sir. सब कुछ इससे ज्यादा तुम जानोगे, इससे कम नहीं जानोगे। अब अल्कीन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन का फॉर्मूला होता है, ध्यान से पहले देख लो उसके बाद, CnH2n। अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। फर्स्ट वाले में CnH2n जो है ना ये कॉमन है, और पहले वाले में 2 जोड़ देना, इसमें 2 घटा देना। चलो नोट करो, फिर आप एक्सप्लेन कर।
ठीक है, नोट कर लिए होगे जो। सर आप क्लोज चेन बताए थे ना, हाँ, तो उसमें ओपन चेन कैसा होगा? जैसे जो स्ट्रेट चेन है उसी को ओपन चेन दिखाएंगे। जो स्ट्रेट चेन है वो ओपन चेन है। देखो, ये जो एल्कीन होता है, इस एल्कीन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, हमेशा। ऑलवेज। तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा कि कार्बन और दूसरे एलिमेंट्स में भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा? कार्बन कार्बन के बीच। सर हाँ लकी, यस पूछो। सर बुक में साइक्लिक को भी और आगे डिफाइन किया है इसमें, आप वो हम लोग को नहीं पढ़ना है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। हाँ किया है। हाँ दिया बच्चा। सर मेरे बुक में जो चार्ट बना हुआ है उसमें साइक्लिक को भी आगे दो पार्ट में डिवाइड किया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ओके, तुम्हारा पुराना पुराना बुक बुक होगा। है। बोलो हम बोलो लोग में बोलो। नहीं दिया। नया है, फर्स्ट 2021 का है। लकी, मेरे को बोलो ना तुम। लकी, एरोमेटिक। अब ये गायब हो गया। अरे बोलो क्या। फोटो भेजो सर को। फोटो क्यों भेजवा सर रहे हो? एली प्रमोशन नहीं करो अब, 2 मिनट उससे बात करने दो हमको। चलो बोलो। सर एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। बस इतना सा बात के लिए फोटो मंगाएगा तुम? हाँ ठीक है। क्या बोला हमें कोई समझाइए। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है दैट इज एलिफैटिक और एरोमेटिक। ठीक है, हम इसको अभी आगे डील कर लेंगे। अभी से फिलहाल नोट कर लो बुक में कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर एलिफैटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। एरोमेटिक साइक्लिक का एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। एरोमेटिक साइक्लिक का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है दैट आई डील फर्दर। सर स्पेलिंग बताइए ना तो दोनों का। एलिफैटिक लिखो ना, ALIPHATIC, and the next is aromatic. Aromatic, AROMATIC. So it's alicyclic, not aliphatic. यस सर एलिसाइक्लिक। तो फिर क्लियर आउट करो ना। ALICY। CLIC, राइट। यस सर। ठीक है। हाँ, एलिसाइक्लिक होता है और एरोमेटिक होता है। एलिसाइक्लिक इन जनरल किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर को तुम बोल सकते हो, लेकिन एरोमेटिक एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। एक एग्जांपल ऐड कर सकते हो यहाँ पर। एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लो जैसा हम बना रहे हैं, उसके नीचे लिख लो बेंजीन। तो क्या बना है? बस तुम बना लो, हम सब बताएंगे। सर 1 मिनट रुक जाइए। अगर हम इसको बताना अभी स्टार्ट कर देंगे तो हम टॉपिक से भटक जाएंगे। बना लिया। सर 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है सर। ठीक है, अब जैसे हमारे पास कुछ वर्ड रूट होता है। ठीक है, वर्ड रूट आपको जानना होगा तभी तुम बेसिक जान पाओगे। फिलहाल तुम्हारे बुक में वर्ड रूट लिखा होगा, मेरे में खोज देते हैं। हाँ, पेज नंबर फर्दर आगे आओगे। अच्छा छोड़ दो, हम स्क्रीन पे लिखते हैं। छोड़ दो बुक, छोड़ दो, इधर देखो। मिथ, इथ, ठीक है, प्रॉप, गुड, पेंट, पेंट, एक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। मतलब मिथेन, मिथ मतलब होता है 1 कार्बन, और एक इथ मतलब होता है 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। पेंट मतलब जानते ही हो, पेंटेन आता है ना, पेन तुम यूज करते हो। 5, हाँ 6, सर। हेप्टेन 7, 7। 8 होता है, ऑक्टेन भी आता है पेन। ठीक है, और ये डेकेन। ठीक है, सो
सर नॉवेल लिखे हैं। क्या NON 9 में क्या लिखे हैं? 9 में लिखे हैं NON N NON। ठीक है, अब सुनो, इसका हेडिंग क्या है? कुछ मत दो, लिखो वर्ड रूट। सुनो, अगर मान लेते हैं, उतार लेना, हम तुमको टाइम देंगे। देखो, अगर हम तुमको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन, इफ आई से साइक्लोप्रोपेन, तो सबसे पहले मेरे को बता दो आयुष कि ये प्रोपेन है, सो इट्स अ काइंड ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन। हाँ, ये अल्केन है क्योंकि लास्ट में ANE है। नाउ यू से मन्नत, इज इट सिंगल, इज इट दिस बॉन्ड, इज दिस हैविंग सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड? So it's having single bond. प्रोपेन में सिंगल बॉन्ड ही होगा। और नाउ व्हाट इज द प्रेफिक्स? प्रेफिक्स मतलब इफ आई राइट अपूर्व नमन, Yes, sir. okay, so this naman is the suffix and this apurv is the prefix. Okay, you say first name last name, so this first name is the prefix Yes, sir. and this naman is the suffix. ठीक है, तो if I mention ये cyclic क्या है, prefix है, और ये प्रोपेन तो है ही, और अच्छे से डील करेंगे इसको। तो ये जो साइक्लिक बता रहा है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, वेरी क्लियर। प्रोप बता रहा है 3 कार्बन है, दिख रहा है ना, प्रोप में 3 कार्बन होता है, तो हम यहाँ पर 3 कार्बन लेंगे, कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3, तीनों को हमने लिंक कर दिया। सिंगल लाइन से क्यों लिंक किए सर आप, डबल से क्यों नहीं किए? क्योंकि आपने खुद कहा कि सिंगल बॉन्ड, राइट। नाउ हर एक कार्बन का 2 बॉन्ड ऑलरेडी दिख रहा है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, तो हम दोनों तरफ से 3 बॉन्ड बचा हुआ है। एंड दीज आर व्हाट, these are hydrocarbons. ब्रांचेस। नहीं, these are hydrocarbons. We are studying about hydrocarbons. And as I said, hydrocarbons mean compounds of carbon and hydrogen only. So if carbon is there, then the other element will be hydrogen. हाइड्रोजन। तो आप सब जगह पे हाइड्रोजन को फिल कर दोगे, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा कंडेंस वे में लिखेंगे, ये बहुत सुंदर नहीं दिख रहा है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, और हम यहाँ पर इतना जो बर्ड्स की तरह निकाल के H2 लिखे हैं, डायरेक्टली हम H2 ऐसे लिखेंगे। ओके, क्लियर है? करेक्ट फॉर्म कौन सा है? बोथ आर करेक्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। अब ऐसा करो, तुम लोग खुद से ट्राई करो साइक्लोपेंटेन बनाने। जल्दी से बनाओ साइक्लोपेंटेन। साइक्लिक में कोई डिफरेंस नहीं ना? क्या? साइक्लो और साइक्लिक में कोई डिफरेंस नहीं ना? नहीं, बोथ मीन द सेम। हम गलती से ऊपर साइक्लिक लिख देते, वो भी साइक्लो ही होगा। साइक्लो बन गया। बन गया ना? बन गया। कैमरा पे दिखा दो अपने अपना। दिख रहा है सर? नहीं, अपर वेट अपर को भी देख रहे हैं। अपर तुम्हारा कैसा दिख नहीं रहा है। तुम कबाड़ी की तरह काय बनाता है, अच्छे से बनाया करो। चलो नेक्स्ट, फुल शो। सॉरी तुम दिखा रही थी। वेट, हम लकी का, 1 मिनट हम पहले लकी का देख लेते हैं। जस्ट लकी 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ सौर्या, सर हाँ ठीक है, गुड। नेक्स्ट, और कौन दिखा रहा है? मन्नत? Yes, Ashwin. नहीं, आपने हर पे 3 हाइड्रोजन दिखा रखा है, लेकिन एक्चुअल में तो तुम हर कार्बन से 2 बॉन्ड ऑलरेडी दे रखी हो, तो फ्री बॉन्ड तो 2 ही है ना, तुम सिर्फ सब पे H2 दिखाओगे, ठीक है। करेक्शन कर लो उसे।
समझ में आया? ऋषि तुम्हारा क्या हो गया? वेबकैम किधर है तुम? दिखा रहे सर। अक्षय तुम कहाँ हो? आयुष तुम्हारा कहाँ है? ये कौन दिखा रहा है? आयुष दिखा रहा है। चलो ठीक है, आयुष देख लिया, सही है। यस अक्षय तुमको कोई मतलब नहीं है लेना देना? एनीवे, तो यहाँ तक तो समझ में आ तो गया। दिख रहा है। हाँ लिव इट। ऋषि देख लिया ना बाकी लोग का कैसे बनेगा? हम बना देते हैं। यहाँ पे देखो, ऐसे बनाओगे 1 2 3 4 और यहाँ पर ऐसे 5 और हर पे तुम 2 हाइड्रोजन लगा देना। ये हमारा साइक्लोपेंटेन कहलाएगा। क्लियर है? और उसी तरह से तुम इफ यू वांट साइक्लोहेक्सेन भी बना सकते हो। ठीक है। नाउ और साइक्लो का मतलब क्या हुआ? साइक्लो मींस हाँ, सर। साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब सुनो मेरा बात, ये सारा जो स्ट्रक्चर बनवा है अभी, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, ये सब था हमारा एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या है सारा? एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर। अब हम एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर बताते हैं। एरोमेटिक स्ट्रक्चर का मतलब, एरोमेटिक मतलब 6 कार्बन, ये फिक्स है, 6 कार्बन एटम having alternative double bond, 6 carbon atom having alternative double bond, 1 2 3 4 5 और 6। एक बार स्क्रीन पे देख लेना सब काम छोड़ के अपना। यहाँ पर हम एक डबल बॉन्ड देंगे, फिर एक छोड़ करके फिर हम यहाँ एक डबल बॉन्ड देंगे और फिर एक बॉन्ड छोड़ के हम यहाँ डबल बॉन्ड देंगे। ठीक है। अब बताओ हर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो बच गए 1, वहाँ हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करवा दोगे, इसलिए हम सीधा H लिख रहे हैं। This structure is named as benzene। यही है बेंजीन जो ऊपर बनवाए थे हम, और जिसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सॉरी ऐसे नहीं, वन थिंग मोर, किसी को डाउट हो सकता है कि सर ये जो यहाँ डबल बॉन्ड है तब एक ही हाइड्रोजन दिखा रहे हैं, कोई में सिंगल बॉन्ड है तभी। ट्रिपल बॉन्ड है ना? देखो कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारा डाउट है कि सर आप डबल बॉन्ड यहाँ दिए, मेरा मन हम यहाँ देंगे, फिर एक छोड़ के यहाँ देंगे और फिर एक छोड़ के यहाँ देंगे, नो डाउट यू कैन गिव, इस तरह से भी कर सकते हो, बोथ मीन द सेम। वो भी बेंजीन ही होगा। हाँ ये भी बेंजीन ही होगा, नो चेंजेस। ठीक है। और ये सब कंफ्यूजन्स मत क्रिएट करना, सर आप एक में H बाहर लिख दिए, एक में H अंदर कर दिए, वो सिर्फ जगह की वजह से किए हैं और ऐसा आप भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, स्पेशल मीनिंग नहीं है उसका। ठीक है। तो ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है और ये भी हमारा एक कंडेंस्ड फॉर्म है बेंजीन। सर एलिसाइक्लिक सिंपल हो गया, कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर। हाँ कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर, लेकिन ये स्पेशल केस आ जाएगा ना कि 6 कार्बन है और अल्टरनेटिव बॉन्डिंग, दैट मीन्स कि ये एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। नाउ लिसन, ये जो हमारा बेंजीन बना है, बेंजीन पे ऐसे दिखा रहे हैं ना? हाँ सर। जब इस बेंजीन पर हम यहाँ पर एक ग्रुप लगा दें जिसका नाम है CH3, तो उसको हम लोग बोलेंगे टोल्यूइन। क्या बोलेंगे इसको? टोल्यूइन। इसी बेंजीन पर अगर हम यहाँ पर OH लगा दें तो इसका नाम हो जाता है फिनॉल। सर ये सब केमिकल, ये सब फिक्स रहेगा सर। हाँ ये सब ऐसा ही है।
कॉमन नेम ये जो थर्ड स्ट्रक्चर है ये हमारा नैप्थलीन। ये तीनों, ये सब जो भी है, ये सब एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। एरोमेटिक स्ट्रक्चर के लिए 6 कार्बन का रिंग होना चाहिए विच इज हैविंग अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। ठीक है, नाउ ये सब का स्ट्रक्चर का ये बदलेगा नहीं, सेम रहेगा। हाँ यही रहेगा हमेशा। सुनो, सर ऊपर में ही CH3 लगेगा। अब हम कुछ, हाँ ऊपर में लगा दो, कहीं लगा दो, तुमको जहां मन लगा दो। हम ऊपर CH3 लगाए हैं, तुमको यहाँ मन नहीं है, तुम यहाँ लगा दो CH3, ठीक है। बट हम लोग और स्ट्रक्चर 2 को 3 को लगा दी तब भी, क्या, या 2-3 CS3 लगा दी तब भी। अब ये जबरदस्ती हो गया, अब एकदम खिलवाड़ हो गया, एक ही लगाना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन है, लिखो, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नंबर 1 मीथेन, नंबर 2 इथीन, नंबर 3 हेक्साइन, नंबर 2 नंबर 4 इथीन है, नंबर 2, नंबर 4 हेप्टेन, नंबर 5 प्रोपीन। चलो हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, देखो नंबर 2 हम बता रहे हैं, ठीक है। नंबर 3 बता देते हैं। नंबर 3 बोल रहा है हेक्साइन है। तो सबसे पहले तुम सब वर्ड रूट को खोजोगे कि हेक्स का मतलब सर ने क्या बताया था, तो हेक्स का मतलब 6 बताया था, ठीक है। दूसरा तुम ये देखोगे कि INE मतलब अल्काइन है। अल्काइन का आपने फॉर्मूला क्या देखा, फॉर्मूला दिया था CnH2n -2, ठीक है। तो ये जो N है ना, ये N है ना, वही है 6, उसी पे 6 डालाएगा, तो मतलब C6 और यहाँ पर 2 × 6 -2 कितना आ जाएगा, C6। 12 में से 2 जाता है तो कितना बचता है, 10 H10 इज द फॉर्मूला ऑफ हेक्साइन, ठीक है। सर ऐसे शो करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो नहीं डायरेक्टली लिख सकते हो, तुम तरीका बताएं बनाने का, ऑब्वियसली डायरेक्टली लिखोगे, रफ में निकालो और लिखो फर्स्ट। निकल गया। सारा निकाल लिया तुम, हाँ निकाल के बैठा हुआ था क्या कल से, नहीं अभी आसान था, निकल गया। दिखाते हैं। दिख रहा है? तुम दिख रहा है हमको, नहीं कॉपी देखी। ठीक है। निकाल लिए सर। वेट हम बता देते हैं, जैसे देखो हमारे पास, तुम इसको इतना फॉर्मूला पे डालने का कोशिश मत करना, फॉर्मूला पता होना चाहिए ऑब्वियसली। देखो फर्स्ट वाला में डबल +2 होता है, सेकंड वाले में डबल होता है, थर्ड वाले में डबल -2 होता है। अब ये क्या बोल रहे हैं सुनो, जैसे मीथेन है, मीथेन अल्केन है, अल्केन में क्या बोले, हाइड्रोजन जो है वो दुगना का 2 ज्यादा है, 2n+2 मतलब डबल +2, तो मीथेन मतलब 1, मिथ मतलब 1, तो सबसे पहले C1 लिख देना, और H जो है 1 का डबल में से 2 ज्यादा है, तो 1 का डबल 2 और 2 ज्यादा मतलब 4। इथीन है,
तो इथ मतलब होता है 2, तो सबसे पहले C2 लिखोगे, और इथीन का फॉर्मूला होता है डबल, 2 का डबल 4। हेक्साइन है, हेक्साइन का मतलब होता है 6, तो C6, और फॉर्मूला होता है डबल माइनस, H10 12 में से 2 जाता है तो 10 बचता है ना। हेप्टेन है, हेप्टेन मतलब 7, तो C7 डबल प्लस 2, 14 प्लस 2, H40 16 16 प्रोपीन है तो C3 और डबल होता है तो 6। क्लियर हो गया? प्लस 2 8। हाँ सर सर लास्ट वाला प्रोपीन था, हम प्रोपेन समझ। लास्ट वाला हमको लगा प्रोपेन है, प्रोपेन था। क्लियर हो गया ना? हाँ सर अब हम लोग को जानना है व्हाट इज अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अल्काइल ग्रुप क्या होता है? पहले लिखोगे, अल्काइल ग्रुप होता है जब आप किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन छीन लो तो बन जाता है अल्काइल। किसी भी अल्केन से जब आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दोगे, it forms alkyl group. Like if I say methane, the formula is CH4, and if I remove one हाँ, hydrogen, ये बन जाता है CH3. CH3 CH3 लेकिन वेट, अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे बताएं तो CH4 कुछ ऐसा दिखता है, यस सर। यस सर। और जब इसका में एक हाइड्रोजन हमने हटाया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मान लेते हैं ना, ऊपर कोई भी टाइप का sound कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसका जो फ्री बॉन्ड है इट शुड बी विजिबल। ठीक है, तो उस फ्री बॉन्ड को दिखाने के लिए तुम यहाँ पर एक हाइफन दोगे। समझ में आया? चलो मेंशन। यस हाइफन हाइफन, हाइफन मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, डैश, ये दोनों ही बना लेना। सर अल्काइल ग्रुप एक ही हाइड्रोजन चेन आएगा हमेशा। हाँ,